मिटाते हैं खुद को, भेद हमको जान से प्यारा है। हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान। तो ये चापाकल भी बंद है, खराब क्या नहीं चल रहा है चापाकल? नहीं, ये चापाकल बहुत बरसों से ही बंद है। और ये बाउंड्री भी देख रहे हैं आप लोग का टूटा हुआ है, पूरा तरह से बाउंड्री जर्जर हो चुका है। किसी तरह का कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। आप देख सकते हैं बिल्डिंग का भी स्थिति जो है नमस्कार आदाब, मैं बोकारो ज़िला के खेतको पंचायत में अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे तिरंगा के आन बान शान को लेकर और हमारे देश के आज़ादी को लेकर यहाँ पे इस मदरसे में झंडा को इतना ऊंचा लहराया और फहराया गया कि लोग देखते रह गए और एक से एक लोग अपना अपने बात को रखें। तो हम अभी मौजूद हैं इस मदरसे के कैंपस में और यहाँ पे जितने भी मदरसे से ताल्लुक़ जो कमेटी बोला जाता है और मेंबर लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो चलिए हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये मदरसा कब स्थापित हुआ और मदरसा में किस तरह का पढ़ाई चलता है, किस तरह के बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सब ग्राउंड रिपोर्ट हम लेंगे और सबसे जानकारी लेंगे। तो चलिए सीधे हम जुड़ते हैं। यहाँ पे एक शख्स है, उनसे अब हम जानकारी लेंगे, क्या नाम है पूछेंगे। आप भी बने रहिए। तो मेरे सामने एक शख्स है, उनसे जानकारी लेते हैं। ज़्यादा नहीं, इनसे कुछ ही समय लेंगे। जी पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद परवेज़ आलम उर्फ राजू। क्या योगदान यहाँ के बच्चों को मदरसा में किस तरह का तालीम होता है और यहाँ के बच्चे का भविष्य, कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चों का मदरसे से रिलेटेड माना जाता है? देखिए, मदरसा को मुल्क में अब दूसरे नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन अब हम लोग इस मदरसे में अच्छी दीनी तालीम भी और दुनियाई तालीम भी दी जा रही है। मदरसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका 60% इल्म यानी जो स्टूडेंट है वो मदरसा से ही तालीम करते हैं हासिल। तो बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग मदरसे में भी हमारे गांव के बच्चे सब पढ़ाई करने आ रहे हैं और इसमें स्टूडेंट का भी अब जो तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और यहाँ तक फोकानिया तक है, यानी मैट्रिक तक। और अच्छी उर्दू का मैट्रिक, जो उर्दू का मैट्रिक बोला जाता है, वो यहाँ से ये इससे पहले पूर्व में भी यहाँ पे सुनने में आया सूत्रों के हवाले से कि यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी होता था। क्या ये सही है? हाँ, वो एग्ज़ाम होता था और एग्ज़ाम हो भी रहा है, लेकिन सेंटर यहाँ भी नहीं पड़ रहा है। जो वास्तानिया फोकानिया का जो एग्ज़ाम होता था तो उसका अपना गाइडलाइन होता है सरकार का, तो फिर उसमें हम लोग अभी लगे हुए हैं, पेपर वर्क भी कर रहे हैं मदरसा को अपग्रेड करने के लिए भी। तो बहुत जल्द यहाँ भी होगा, सेंटर भी यहाँ पड़ेगा। उसके बाद और मौलवी और आलिम तक का भी हम लोग इसमें पढ़ाई चालू करवाएंगे। आपका इस मौलवी आलिम का जो पढ़ाई को लेकर जो अभी राजू बोल रहे थे, परवेज़, इस पर आपका क्या? ये हमारे खेतको पंचायत में जो मदरसा है चल रहा है, हमने देखा कि इस मदरसे से पढ़ के डॉक्टर भी बन रहे हैं, पढ़ के इंजीनियर भी बन रहे हैं और बहुत अच्छा तरह से मदरसा में पढ़ाई चलता है। इसलिए हम लोग मदरसा अच्छे ढंग से चला रहे हैं और हर चीज़ की पढ़ाई हो रही है। क्या आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? गुलाम ख्वाजा। क्या सरकारी सुविधा है आपके मदरसे? अभी तक तो वैसा सुविधा है नहीं, जो भी होता है सब अपने हम लोग कौम के लोग मिलकर करते हैं और मदरसे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फंड कहाँ से जुटाते हैं? आपका क्या नाम है? जी, मेरा शाहिद नाम हुआ। कहाँ से फंड आप जुटाते हैं इस मदरसे में? फंड जैसे यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, सारे लोग हम लोग मिल के, जैसे बहुत सारे
कुछ ऐसा कार्य होता है जिसमें हम लोग कमेटी लोग उसमें रखे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लोग देते हैं, तो हम लोग सब मिलजुल के इसको कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी जो मदरसा चल रहा है, मदरसा आलिया मदीनातुल उलूम, इसमें अगर हम लोगों को कुछ फंड मिल जाए तो और इसमें डेवलपमेंट हो सकता है और बच्चे को हम लोग अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, अगर आपके माध्यम से ये मैसेज अगर सरकार तक पहुंचती है तो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि मदरसे में जैसे बड़े बड़े जो मदरसा है, जो यूनिवर्सिटी है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से भी बच्चे पढ़े, आईएएस और डॉक्टर और इंजीनियर का भी यहाँ से हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, सीबीएसई से लेके सारे सुविधा उनको मिल सके। कुछ यहाँ पे कमियाँ हैं, आप देख रहे हैं। और आप क्या 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 कमियाँ हैं, क्या कमियाँ जी आप बताइए, क्या कमी? कमी जैसे कि पहले से मैंने टीचर वगैरह पहले बराबर यहाँ पढ़ाई होती थी हिंदी इंग्लिश की, अभी कुछ सालों से बंद है। उसके बाद अभी फिर यहाँ के कमेटी के लोग चालू कर दिए हिंदी इंग्लिश का, और सुविधा भी हो चुका है, और इंशाल्लाह पढ़ाई भी बहुत शानदार हो रही है, और आगे भी इसका कार्रवाई की जाएगी। क्या सरकारी योजना में कुछ भी यहाँ पर अभी तक के जब से ये मदरसा कायम हुआ है तब से सरकारी सुविधाएं यहाँ पर कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली हैं। और हमारा मदरसा जो है वो सरकारी माध्यम से जो हमारा पेपर जो है वो लिस्टिंग में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे मदरसे में किसी भी तरीके का सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक के जो कुछ भी करते हैं और कर रहे हैं वो हम लोग अपना जो चंदा होता है, जो डोनेशन होता है, उसी के थ्रू से हमारा मदरसा चलता है और अब तक चलते आया है। ये मुझे बताइए, ये डोनेशन आता है? देखिए, ये डोनेशन गांव में लोगों के द्वारा एकत्रित करते हैं, डोर टू डोर हर साल फितरा के रूप में डोर टू डोर जाके हमारे कमेटी के मेंबरान और उलमा जो हैं वो जाके चंदा को एकत्रित करते हैं। और बीच में अगर किसी प्रकार से मदरसा में ज़रूरत पड़ता है तो कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा को ऊपर ले जाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ बीच में डोनेट करते हैं। इसी तरह से हमारा मदरसा में डोनेशन के रूप में चल रहा है। और अभी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर करीब 15-20 साल पहले ही बना था। उसके बाद आज तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डोनेशन से ही हम लोग सारा कुछ मेंटेन करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आपका जो फंड आप लोग अपने से करते हैं, क्या बाहरी फंड कुछ आता है? नहीं, बाहरी फंड का वैसा हम लोग प्रावधान नहीं रखे हैं। जो भी होता है गांव का ही लोग डोनेट करते हैं और वही डोनेशन के माध्यम से हम लोग मदद करते हैं। कितने बच्चे होंगे यहाँ? लगभग 100 बच्चे हैं सब मिला के, और बरौनी जो है दूसरे गांव से भी बच्चे यहाँ तालीम इल्म है, वहाँ कम से कम 25 बच्चे हैं। तो बाहरी बच्चे को भी आप जिससे ऐसा है कि यहाँ बच्चे लगभग 250 से 300 बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, और बीच में लॉकडाउन के कारण कुछ बच्चे अभी तक गांव के बच्चे या फिर बाहरी बरौनी बच्चे अभी तक यहाँ पर मदरसे में पहुँचे नहीं हैं। यहाँ मुकम्मल तौर पर 250 से 300 बच्चा का तालीम दी जाती है, ये मुकम्मल है। आप लोग कितने बच्चे को सक्षम है तालीम देने के लिए, अगर आपको कोई सरकारी सपोर्ट मिले तो? यहाँ अगर सरकार द्वारा अगर हम लोग का कोई भी अनुदानित राशि मिलता है तो उसमें हम लोग यहाँ 1000 बच्चे तक अच्छी तालीम, अच्छा शिक्षा यहाँ से हम लोग प्रदान करेंगे। और अच्छे शिक्षक द्वारा यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, और उर्दू में हमारे आलिम तक, फाजिल तक, मुफ्ती तक यहाँ पर हैं मौजूद, और यहाँ पर अच्छा शिक्षा ही प्रदान होती है। साल में बहुत सारे दस्तारबंदी के रूप में भी होता है, जो दस्तार लेके जाते हैं। अगला ही साल लगभग 14 बच्चे को दस्तार हम लोग इस मदरसे से करवाए हैं। ये दस्तार क्या होता है? दस्तार जो हाफिज़ कुरान मुकम्मल होता है वही हम लोग अपने कौमी लहजे में दस्तार बोलते हैं। जैसे जो उसको मतलब नियुक्ति पत्र हाँ सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट सनद जो है। उसके बाद भी हम लोग जो दुनियाई तालीम भी इस मदरसे से हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग को अब बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंदा से इकट्ठा करके फंड बनाना और फिर इतना 7-8 स्टाफ रखना, टीचर रखना, उसका पेमेंट करना तो मुनासिब नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग को
सरकार का सहारा की ज़रूरत पड़ रही है। आपको क्या इस जगह का, आपको इस सूबे का जो आपके अल्पसंख्यक के जो कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन जी, क्या उनसे आप मांग करते? उनसे एक बार हम लोग मुलाकात भी किए हुए थे। उनसे हम लोग मांग करते हैं मंत्री जी से कि हमारे यहाँ मदरसा में जो बाहर के स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे छात्रावास का सुविधा दी जाए जो रहे, क्योंकि अभी जिस क्लास में पढ़ते हैं उसी क्लास में वो सोते भी हैं, तो यहाँ छात्रावास की भी सुविधा होना चाहिए। उसके बाद क्लास का भी यहाँ पे कमी है, कम से कम यहाँ पे अभी 5 क्लास और बढ़ना चाहिए। हम लोग को बहुत ज़्यादा भी, हम लोगों को जो मदरसा का ग्राउंड है उसमें हम लोग बच्चे को तालीम दे रहे हैं, बरांडा है उसमें तालीम दे रहे हैं, तो बहुत कुछ कठिनाई का सामना है और उतना फंड नहीं है। हम लोग एक अभी क्लास बना रहे हैं तो उसी में हम लोग का सारा फंड ख़त्म हो गया, तो अब हम लोग को सरकार की सहारा की ज़रूरत पड़ गया और सरकार से हम लोग गुहार भी लगाए हैं। हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जयरनाथ महतो जी से भी हम लोग मुलाकात किए हुए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मदरसा को अपग्रेड भी करेंगे और वो अपने फंड भी कुछ देंगे और अनुदान भी इस मदरसा में देंगे। जैसा कि अभी आपने सुना, सभी जो इस मदरसे को रिलेटेड में जितने भी मेंबर हैं उन लोग का यही कहना है कि अगर सरकार हमारे इस मदरसे पर अगर फोकस करती है, अगर सहयोग करती है, तो ये मदरसा जो अभी 250-300 बच्चे का पढ़ने का जो सक्षम है उसको बढ़ाकर 1000 बच्चे भी किया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी अगल बगल के लोग, जितने भी बच्चे जो पढ़ाई करने में, चाहे पेरेंट्स पढ़ाने में भी असमर्थ रहते हैं, वो इस मदरसे के माध्यम से वो अपना तालीम दे सके और पढ़ा सके। तो इन लोग का यही कहना है कि अगर सरकार इन पर पहल करती है तो बच्चे का भविष्य को जो अंधेरे में है उसको उज्जवल की ओर लाया जा सके। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।